नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको इस चैनल पर यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, तो उसी क्रम में यह अगला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, पूर्व प्रसवावस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास जो है यह प्रसव पूर्वावस्था से ही शुरू हो जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता रिक्त स्थान कहलाती है। तो यह कौन सी बुद्धि कहलाती है? विकल्प है यहाँ पर बी, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन रिक्त स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो कथन है यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, तो इसमें उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या फिर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी यह सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर अधिगम क्या है? शून्य है। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। आंसर जाएगा ए के साथ। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अभी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अभी यह 7वां भाग है। अभी आपको 8 प्रैक्टिस सेट और मिलेंगे सभी विषयों के। उत्प्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो यहाँ पर जो है एक शिक्षक विद्यार्थियों को से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, सकारात्मक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? पुनर्वर्णन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, व्यक्ति की भिन्नताओं या फिर शिक्षार्थी की स्वायत्ता। विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी बहुविध चिंतन से। तो सृजनात्मक जो है वह मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। यहाँ पर 9 नंबर का जो विकल्प डी है वह डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत रूप से, अनुभविक रूप से, आंतरिक रूप से या फिर बाह्य रूप से। तो यह जो बच्चा है यह आंतरिक रूप से विद्यार्थी अभिप्रेरित है। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। कौन से पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना यह जो पक्ष है सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार क्या है? चलघात, पठन वैफल्य, वाक संबंध या फिर भाषाघात। तो जो डिस्लेक्सिया होता है, भाषा अवबोधन या फिर पठन संबंधी जो विकार होता है, तो यहाँ पर भाषा से संबंधित पूछा गया है।
भाषा अवबोधन से यहाँ पर भाषाघात यानी अफेजिया हो जाएगा। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो यह जो है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम इस आयाम को उजागर करता है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या फिर समूहों में। तो ये व्यक्तिगत रूप से एक बाल केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन या फिर समावेशन या स्कीमा। तो पियाजे की यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। जब भी बात करें पियाजे की तो यह स्कीमा से संबंधित है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वालीनता में क्या शामिल है? चाक्षुष विकलांगता, अति सक्रियता, धीमा शारीरिक विकास या फिर संबंध जोड़ने की निर्योग्यता। स्वालीनता में शामिल है संबंध जोड़ने की निर्योग्यता, यानी यहाँ पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से है पढ़ने की समस्या, सुनने की समस्या, बोलने की समस्या या फिर बोलने व सुनने में समस्या से संबंधित। तो इस प्रश्न का जो है बात करें डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, यह विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम तीव्रता से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। जितने भी नकारात्मक है टैग वर्ड उसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। अगर बात करें इस प्रश्न की तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व। यहाँ पर बाकी ऑप्शन छूट गए हैं, तो चलिए आपको हम यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए दे देते हैं, विकल्प सी और विकल्प डी। विकल्प सी और डी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लैंगिक समानता से बचाती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से बचाती है या फिर यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। सी को यहाँ पर कर लेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह। और डी विकल्प में आप ले लेंगे यहाँ पर लैंगिक संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। तो इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है यहाँ पर मूर्त संख्यात्मक चरण, औपचारिक संख्यात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या फिर पूर्व संख्यात्मक चरण। तो पियाजे ने 4 भागों में जो बांटा है, इसमें अगर बात करें संवेदी पूर्वक जन्म में से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 5 या 7 वर्ष होता है, उसके बाद से मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 होता है और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक यह 12 से 18 होता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर संवेदी प्रेरक हो जाएगा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बुद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास का क्रम या फिर विकास के लिए सामान्य क्षमता। तो व्यक्तिगत रूप से जो विद्यार्थी शिक्षार्थी होते हैं वह विकास की दर से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशलों से भी करने लगता है। विद्यालय से पूर्व, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या फिर मध्य वयस्का अवस्था।
तो प्राथमिक स्तर पर जो है बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। यही यहाँ पर सी विकल्प इनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को रिक्त स्थान में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इसमें जो है विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ये विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करती है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व या फिर आक्रामकता। तो यह जो है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि यह जो सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त समाजीकरण में भी क्या करती है? सहायता करती है। विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक की गतिविधियाँ उसकी वृद्धि के अनुसार रिक्त स्थान हो जाती हैं। जटिल, आरामदायक, तनाव रहित या फिर दबावयुक्त। तो यहाँ पर जो है एक बालक की जो गतिविधियाँ हैं वह उसकी बुद्धि के अनुसार जटिल हो जाती हैं। ये विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, विकास एक कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है यूपी टेट में। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न भिन्न चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या फिर एरिक्सन। तो अभी आपने पहले देखा जिसमें जिन पियाजे ने बताया था संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक 4 अवस्थाएं, इसकी पहचान पियाजे के द्वारा की गई है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रश्न की अगर बात करें आंसर की, व्यक्तिक भिन्नता यानी सभी बच्चों में क्या होती है? व्यक्तिक भिन्नता होता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर शारीरिक गठन। तो यहाँ पर जो शारीरिक गठन है इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक यह जो है विकास को आकार देते हैं। जैसे संस्कृति हो गया, शिक्षा की गुणात्मकता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये सभी जो है वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं जबकि शारीरिक गठन यह नहीं देता है। विकल्प डी सही होगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।